तो हेलो दोस्तों, तो ये कहानी है नितिन और बिरजू नाम के लड़कों की। मुझे माफ करना क्योंकि मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ और मैंने ये लेट वीडियो डाली है, लॉन्ग वीडियो। मैंने अपने शॉर्ट में बताया था, बहुत दिन हो गए उस बात को, लेकिन अब शुरू करते हैं। तो ये कहानी है नितिन और बिरजू नाम के दो लड़कों की। तो नितिन और बिरजू पहले बहुत ही गरीब थे। वो दोनों खास दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे। दोनों के दोनों बहुत ही बचपन के पुराने दोस्त थे। और अब उनको एक आइडिया आया कि हम ठेला लगाते। बहुत ही गरीब थे वो दोनों, इतने गरीब के बहुत गरीब थे भाई, मैं बता नहीं सकता। तो उनको अब आइडिया आया कि हम ठेला लगाते। तो उन्होंने ठेला भी लगाया, जैसे तैसे करके उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और फिर एक ठेला लगाया। दोनों ने ठेला लगाया, उनमें दोनों की पार्टनरशिप थी, इसलिए दोनों का धंधा थोड़ा ऐसे मीडियम में चलने लगा। उनको थोड़े पैसे भी आने लगे। और फिर बिरजू ने शादी कर ली। तो अब आपको पता होगा कि गांव में तो ऐसा होता है कि लड़कियां माँ लक्ष्मी का रूप होती है, इसलिए वो थोड़ी खानदानी बाप की लड़की थी, इसलिए उसके पास थोड़े पैसे भी थे। इसलिए बिरजू के पास आ गए अब बहुत सारे पैसे। बिरजू अपने बिजनेस में बहुत तरक्की करने लगा। उसने बंगला भी ले लिया, घर तो छोड़ो बंगला ले लिया उसने। और नितिन ऐसे पड़ा है अब। लेकिन बिरजू ने अब बंगला ले लिया और नितिन ने पहले सोचा कि अब उसके बिजनेस में तरक्की हुई है तो अब आए होंगे उसके पास पैसे। और फिर उसके कदम भी थोड़े अच्छे उस लड़की की, उसने शादी भी कर ली है, इसलिए उसके पास, उसकी बीवी के पास भी पैसे, उसकी बीवी ने दे दिया होगा उसको बंगला। लेकिन बिरजू के पास अब बहुत ज़्यादा पैसे हैं। और फिर नितिन उससे जलने लगा। बिरजू ने नई नई गाड़ियाँ लाई, बहुत सारी गाड़ियाँ ला दी बिरजू ने, बहुत सारी गाड़ियाँ लाई। घर में नौकर चाकर वगैरह सब कुछ है उसके पास, ऐशो आराम बिरजू के पास। लेकिन नितिन के पास कुछ नहीं है। उसके पास जितना है वो सुबह जितना कमाता है उतना रात को खाता है, बस इतना ही है नितिन के पास। लेकिन अब बिरजू को ऐसा लगने लगा कि अब गांव में कुछ नहीं है, अब हम गांव छोड़ के कहीं पे शहर में जाके अपना घर बसाते हैं। तो बिरजू सबको, गांव वालों को ऐसे मिठाइयाँ बांट के अपने विदा करने जा रहा था। तो ये बात नितिन को पता चली। नितिन ने सोचा कि मेरा पुराना दोस्त है, एक बार लास्ट बार अब उसको देख लेता हूँ, उसको वो जा रहा है, अब वो कब आएगा वापस, इसलिए मैं उसको मिल के आ जाता हूँ। तो वो रात को बिरजू के पास गया और फिर बिरजू उसको देख के गले लगा लिया उसको। मेरा दोस्त तू कहाँ था इतने दिन तक, तू मेरे को दिखा ही नहीं, मैं अपने घर में बैठा रहा, मैं बिजनेस पे जाता, तू मेरे को कहीं दिखा ही नहीं। लेकिन नितिन ने कहा कोई बात नहीं, चल अब हम मिले तो हम अपने गांव में घूम के आते, तू कल जा रहा है। तो बिरजू ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम बैठो, मैं आता हूँ वापस। हाँ, तो अब वो घूमने गए। वो दोनों अपने गांव में, अपनी होगी कोई जगह, अब दो दोस्त मिल गए इतने दिनों के बाद, तो अब घूमने तो जाएंगे। अब वो दोनों घूमने गए और फिर नितिन उसको जो गांव का सुनसान रास्ता था, जहाँ पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, वहाँ पर लेके गया। वहाँ पर थोड़ी देर बैठे, उन्होंने बातें की। फिर नितिन ने बोला कि दोस्त तू इतने पैसे कहाँ से ला रहा है, मेरे को भी कुछ बताना, मेरे को भी पैसे चाहिए। हम दोनों कितने गरीब थे, तू इतने ऊपर कैसे चला गया, मेरे को कोई टिप दे यार, मेरे को पैसे कमाने यार, तू इतने सारे पैसे कहाँ से ला रहा है। ऐसी ऐसी बातें करने लगा। फिर बिरजू ने कहा कुछ नहीं भाई, मैंने बिजनेस में इतनी तरक्की करनी, मैंने बिजनेस में ज़्यादा पैसे कमा लिए, फिर मैंने अपने बंगला और गाड़ियाँ ले ली। अब तू भाई, तेरे को भी मैं तेरे को बताने वाला था, लेकिन तू मेरे को मिला ही नहीं कहीं पे। फिर अब नितिन की बहुत ज़्यादा जलने लगी, इसलिए नितिन ने, आप मानोगे नहीं, मेरे को बताते हुए शर्म आ रही है, दो बचपन के दोस्त, इतने पुराने दोस्त थे, इतनी उनकी यारी है, लेकिन पैसों के लिए नितिन ने बिरजू का गला घोट दिया। दोस्तों, ये कितनी बेरहमी सी मौत है। उसने कितना, बिरजू को कितना आघात लगा होगा, लेकिन नितिन ने उसको मारकर उस बरगद के पेड़ पे उसको रस्सी से लटका दिया। और फिर वो वहाँ से वापस आ गया। वहाँ पर बिरजू की पत्नी वहाँ पर घर पे अकेली बैठी बैठी ऐसे सोच रही है कि कहाँ गए होंगे मेरे पति, दोनों दोस्त गए हैं। तो उसने सोचा कि कोई नहीं, दो दोस्त है, घूमने गए होंगे। लेकिन नहीं, दोस्त काय का, वो तो
मैं बता नहीं सकता उस दोस्त को। लेकिन अब बिरजू की पत्नी की डर लगने लगा कि कहाँ गए दोनों के दोनों। और फिर उसने सुबह समाचार उसको मिले कि पूरे गांव वालों ने देखा कि बरगद के पेड़ पे एक बिरजू लटका हुआ है और पूरा का पूरा वो मर गया है। और नितिन भी वहीं पर है और बोल रहा कि ये किसने किया मेरे दोस्त के साथ, हम दोनों घूम रहे थे, इसने बोला कि मैं जा रहा हूँ घर, अब तू जा घर। और यहीं पर बैठा था बिरजू, तो अब वो कहाँ गया, उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसे नाटक करने लगा नितिन। और फिर उसकी बीवी ये देखकर बेहोश हो गई और तभी से नितिन बिरजू की आत्मा उस गांव में भटकती रहती है, उस बरगद के पेड़ में ही है। और जितने भी लोग वहां से रात को गुजरते उन सबको वो मार देता है। उसको वो बदला लेने की कोशिश कर रहा है। अब उसको बदला कैसे मिलेगा